ऐसे कठिन कलकाल में कर्मेती निष्कलंक रही। निष्कलंक मतलब कर्मेती बाई ने भक्ति को स्वीकार किया तो फिर भक्ति में कोई दोष या कोई पीछे मुड़कर के पड़ाव आया ही नहीं, लगी रही कर्मेती बाई। मीराबाई जैसी इनकी भक्ति है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है जीवन में। आपके पूज्य पिताजी, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, श्री कर्मेती बाई के पूज्य पिताजी श्री पुरुषोत्तम जी राजस्थान के सीकर जिले के पास में एक गांव था, वहां उनका जन्म हुआ। एक शेखावती राजा थे, उसके यहां पर कुलगुरु पद पर थे। तो राजाओं के मंत्री, महामंत्री, कुलगुरु आदि ये भी कोई राजा से कम नहीं होते थे, इनकी भी राजघराने जैसी स्थिति होती थी। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। पैंतीस वर्ष निकल गए, ब्याह को भी बहुत समय हो गया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। और संतान ना होने के कारण परिवार के लोगों ने बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। तो इन सब से परेशान होकर के बोलने लगे, मैं क्या करूं? मैंने सब जगह प्रणाम करके देख लिया, सब प्रकार के क्रम करके देख लिए, लेकिन अब संतान नहीं है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? तब किसी ने कहा, तुम्हारी कुल देवी तुमसे नाराज है, इसलिए तुम्हारे घर संतान नहीं हो रही। श्री पुरुषोत्तम जी बोले, मैं कुल देवी को भी प्रणाम करके आ चुका हूं, लेकिन वहां के प्रणाम से भी मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूं? तो किसी ने कह दिया, बोले कि तुम जिद के साथ जाओ कि अगर देवी आपने मेरा ये काम नहीं करवाया तो मैं ऐसा कर दूंगा, जबकि ये नहीं होना चाहिए, गलत है। जब हमने ग्रंथ में भी ये भाव पढ़ा तो हमने ये बात पहले ही सोच ली थी कि हम सबको बता के चलेंगे कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आज के कलिकाल में तो, और विशेष रूप से एक बात बताएं, देवी के उपासक, शैव उपासक ऐसा कर सकते हैं, करते होंगे, पर प्रिया प्रियतम के उपासक ऐसा कभी नहीं करते कि हे प्रिया जी, हे श्री जी, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा कर दूंगा। नहीं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे श्री प्रिया प्रियतम वो किशोर हैं, नवल किशोर नवल नागरिया। नवल छोटे हैं, भले ही वो परमात्मा हैं, भले ही वो ईश्वर हैं, लेकिन आप बरसाना, वृंदावन, नंदगाम, ब्रज 84 कोस से संबंध रखते हो। तो आपकी प्रिया जी, आपके श्याम सुंदर नवल हैं, छोटे से हैं। तो जिस प्रकार छोटे बालक के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की जाती, ऐसे उनके सामने भी नहीं करनी है। घर में कोई घटना हो जाती है, अरे कहां तक कहें, बड़े बुजुर्ग प्राण त्याग देते हैं कई बार घर में, तो छोटा बालक पूछता है, दादाजी को क्या हो गया? तो घर के लोग क्या कहते हैं? दादाजी सो रहे हैं। उसको ये नहीं कहते कि ये पधार गए या इनका शरीर नहीं रहा, ऐसा कहते हैं दादाजी सो रहे हैं, दादाजी को ताता हो गई है, दादाजी बीमार हो गए, अभी पिताजी लेके गए, वो ठीक होके आ जाएंगे। कई वर्षों तक वो बालक पूछता रहता, दादाजी कब के गए, आए क्यों नहीं? जब थोड़ा बड़ा हो जाता तब उसको बताते हैं कि तुम्हारे दादाजी ऐसे ऐसे चले गए थे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, मैं तो 6 महीने का था उस समय गुरु जी चले गए, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैं अपने चित्र देखता था गुरुजी की गोद में, गुरुजी के चित्र लगे थे, तो मैं पूछता था माँ से, ये कौन है? तो सब पिताजी रोज उनको प्रणाम करते थे, मुझे भी करवाते थे, बोले हमारे गुरुजी। तो मैं पूछता था गुरुजी कहाँ हैं? तो उस समय VCR चलती थी, तो हमारे पिताजी गुरुजी की क्लिप्स दिखाते थे, और उनके अंतिम संस्कार का भी क्लिप था, वो भी दिखाया। पूरा वृंदावन जोड़ा था, बड़े बड़े संत आए थे, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज से लेकर के जहां तक, मतलब इतनी संख्या में भीड़ वृंदावन में किसी शव यात्रा में नहीं हुई जितनी पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे दादा गुरु। तो पूरा उसका वीडियो क्लिप दिखाते। तो जब गुरुजी को हमने ऐसे अर्थी पर देखा तो माँ बोलती कि ये सो रहे हैं। मैं कहा माँ ये क्या कर रहे हैं? वो सो रहे हैं।
अचानक से एक दिन वो जब अंतिम संस्कार का वीडियो आता तो मां बंद कर देती थी। एक दिन मैंने वो देख लिया, और जब हमने देखा हमारे गुरुजी ने ही, हमारे पूज्य पिताजी गुरुदेव भगवान ने ही पूज्य गुरुदेव का संस्कार किया। अब ये भी एक बात पता नहीं आज कैसे मन में आ गई अपने आप, बहुत पहली बार ही बता रहा हूं। हमारे पूज्य पिताजी बीच वाले भाई हैं, तो हमारे यहाँ शास्त्रों का ऐसा भाव है या कहीं ऐसा निर्माण बात है कि अगर 3 पुत्र हैं 4 पुत्र हैं तो माता पिता के मृत्यु पर संस्कार या तो सबसे बड़ा करेगा या सबसे छोटा वाला करेगा, बीच वाले संस्कार नहीं करते। हमारे पिताजी बीच के हैं, इसलिए माता पिता के संस्कार का तो अधिकार था नहीं, लेकिन गुरुदेव ने उन पर इतनी कृपा की थी, जाते जाते भी गुरुदेव कह के गए हमारा संस्कार इनसे ही करवाना। हमारे पिताजी महाराज ने गुरुदेव का संस्कार किया, तो वो सब देख रहे थे। तो जैसे अग्नि प्रज्वलित करी तो मैं रोया बहुत तेज, और कहते हैं हमारी माँ बताती 6 रात्रि तक मैं रोता ही रहा, बार बार उठ के रोने लगता। क्यों? कि गुरु जी को पिताजी ने जला दिया, गुरु जी को पिताजी ने जला दिया। बाद में जाकर के फिर जब बड़े हुए तब पता चला कि ये तो संसार का नियम है, ये तो ऐसा है वैसा है। तब ठीक वैसे ही बंधुओं, जिस प्रकार एक कुमार बालक को, एक नवल बालक को, एक किशोर बालक को गंभीर बातें नहीं बताई जाती, 84 कोस के अंदर अंदर हमारी किशोरी जी और ठाकुर जी नवल किशोर हैं, नवल नागरी हैं। हम उनसे जाके इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर देते हैं? हे श्यामाजू, हे किशोरी जी, हमारे जीवन में ये संकट आ गया है, हमारी फैक्ट्री बंद हो गई है, या हमारे बेटे हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारी बहू ऐसा करती है, हमारे पति ऐसे हो गए हैं, हमारे जीवन में ये संकट आ गया है, हमको बहुत बड़ी पीड़ा हो गई है। उनको बताना नहीं है। किशोरी जी घबरा जाती होंगी, क्योंकि वो तो नित्य केली कर रही हैं वृंदावन में, नित्य विहार कर रही हैं वृंदावन में, वृंदावन में सुख लेती हैं सखियों के साथ, अपने प्रियतम के साथ। हम वहां जाके इतनी गंभीर बात करते होंगे तो श्री प्रिया जी संकोच में आ जाती होंगी। नहीं कहना है, राजी रहो, बस आप राजी रहो, आप अपनी नित्य केली में, नित्य विहार में प्रसन्न रहो। तुम सो कछु ना चाहिए हो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप प्रसन्न रहो। वास्तव में पीड़ा सहते हुए रहना और मुख से कुछ ना कहना, ये एक प्रेमी का स्वरूप है। बरसाना गए, नंदगाम गए, गोकुल गए, वृंदावन गए, राधा रमन, राधा वल्लभ, बिहारी जी सब जगह गए, लेकिन जाकर के अपनी पीड़ा कही नहीं, केवल दर्शन किए, नेत्रों से अश्रु निकले। राधा रमन जी को देख, आप राजी रहो, आप प्रसन्न रहो, आपकी मुस्कान देखने के लिए ही हम वृंदावन आए हैं। हमारे घर पर क्या कलेश चल रहा है, क्या विपत्ति आपत्ति, वो नहीं बतानी है आपको, आप प्रसन्न रहो। उनकी प्रसन्नता की इच्छा रखना ही वृंदावन रस प्रेमियों का स्वभाव होना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि जब हम प्रिया प्रियतम के प्रेम सुख का भाव रखते होंगे, वो प्रसन्न रहे ऐसी भावना रखते होंगे, तो प्रिया प्रियतम कहते होंगे याने हमको इतने सुखी रहवे को भाव रखो है, हम प्रसन्न रहें, इसकी मन की ये भावना है, हम भी तो को आशीर्वाद दे रहे हैं, तू भी प्रसन्न रहे। पीड़ा मत बताइए उनको, कष्ट मत बताइए। संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली, कब? राधा श्री राधा जो गावे, बस गाते रहो उनका नाम, मत कहो उनसे कुछ। उनसे बस ये कहो, हे प्रिया जी, आप नित्य या 84 कोस के व्रज में श्री प्रियतम के साथ आनंद करते रहो। हमारे यहाँ तो कहते हैं, श्यामा तेरो अभी चल रहे सुहान, श्यामा तेरो अभी चल रहे सुहान। यहाँ इस पंक्ति का भाव क्या है कि श्री ठाकुर जी नित्य आपके रहें और आपको मनाते रहें। हे किशोरी जी, ऐसी हमारी कामना है। आप दोनों के नित्य केली में कभी विघ्न ना आवे, आप दोनों ऐसे आनंद करते रहो। हम तो जीव हैं, हम जो सह रहे हैं सहते रहेंगे, आप प्रसन्न रहो, उन्हें मत कहिए। लेकिन देवी देवता, कुल देवी कुल देवता आदि आदि, इन सब से प्रार्थना की जा सकती है।
अपने हृदय के बिहारी लाल से नहीं, उनको तो बस प्रसन्न रखने का भाव रखो, उनसे कुछ मत मांगिए। हमारे वृंदावन में कोकिल साईं, वहां पर भी मैं 1 या 2 दिन का सत्र करता हूं, तो श्री कोकिल साईं जी अपने प्रिया प्रियतम का दर्शन ही नहीं कराते थे दुनिया के किसी भी व्यक्ति को। कोई उनके आश्रम में आ जाता तो बाहर व्यक्ति खड़ा कर रखा था, कोई भी आए तो मुझे बताना। लोग आते, हम दर्शन करने आए हैं, तो बोले यहीं रुको, भीतर जाके बोलते साईं बाहर वो आए हैं, कुछ दर्शनार्थी आए, तो बाहर ही आते, कहो भैया कैसे आए, बोले ठाकुर जी के दर्शन करने। ठाकुर जी के अभी होंगे, अभी प्रसाद चल रही है, प्रसाद पा लो, प्रसाद पवा देते। थोड़ी देर आराम कर लो, कूलर चला दो भैया इनके लिए, बैठो सो जाओ। थोड़ी देर आराम करने का, उसके बाद दक्षिणा दे देते, कपड़े दे देते, बोले अब जाओ। बोले ठाकुर जी के दर्शन, बोले वो नहीं कराऊंगा। क्यों? वो नित्य विहार कर रहे हैं। कहीं तेने भीतर जाए करके संसार की कोई वस्तु मांग ली तो प्रिया प्रियतम छोटे से बेचारे या संसार के भाव को देने में अपनी लीला को त्याग करेंगे, इसलिए ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराऊंगा, बाहर से ही लौट जाओ। अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं, केवल संतों को दर्शन कराते थे, किसी भी संसारी व्यक्ति को अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते थे। आज भी कई महापुरुष वृंदावन में ऐसे हैं, अपने ठाकुर का दर्शन नहीं कराते। क्यों? अरे भाई, जीव का क्या, उसके मन में पता नहीं क्या चल रहा, वो क्या मांग जाए इनसे। और ये अपनी नित्य लीला में है, कहीं अपनी लीला का त्याग करके उसको देने ना आ जाएं, इसलिए नहीं मांगना। पॉजेसिव होते हैं कई सारे भक्त अपने ठाकुर के लिए, कई माता पिता अपने बच्चों के लिए। अभी वो सो रहा है उसको मत छेड़ो, वो सो रहा है उससे कुछ मत करो, वो खेल रहा है उसको मत परेशान करो। ऐसे ही ठाकुर जी भी नित्य लीला में हैं, उनको मत छेड़ो, वो नित्य विहार कर रहे हैं व्रज में। लेकिन करमेती बाई के पिताजी ने अपनी कुल देवी, किसी ने कह दिया, बोले कि तुम कह दो कि अगर मुझे संतान नहीं मिली तो मैं ऐसा कर दूंगा, ये बात कह करके जाओ देवी के पास। गए, कुल देवी का दर्शन करने के लिए गए और यह कह करके गए, अगर मुझे कुल देवी ने संतान रत्न नहीं दिया तो मैं अपने शीश की बलि चढ़ा करके आऊंगा चरणों में। इस संकल्प के साथ जब निकले, रास्ते में ही एक दिव्य स्त्री का दर्शन हुआ। दिव्य स्त्री, उसको देख करके पुरुषोत्तम जी बड़े आश्चर्यचकित हुए, बोले मैं बहुत लोग देखे पर आप कुछ अलग जैसी लग रही हैं, आप कौन हैं? बोले हम तुम्हारी कुल देवी हैं। पुरुषोत्तम जी बोले आप मेरी कुल देवी हैं? बोले हाँ। बोले कुल देवी का दरबार तो अभी बहुत दूर है, आप बीच मार्ग में ही मुझे दिख रही हैं, मैं नहीं मानूंगा आप कुल देवी हैं। यदि आप कुल देवी हैं तो मुझे कुल देवी के रूप में दर्शन दो। अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई वहीं, और प्रकट होकर के बोली क्या चाहिए तुम्हें, क्यों संकल्प लिया है, क्या बात है? सोच के तो मैं आया था कि आपसे संतान की कामना करूंगा, पर आपके दर्शन करके अब कुछ इच्छा प्रकट हो नहीं रही है। जाओ, 4 पुत्र होंगे तुम्हारे, 4 पुत्र जन्म लेंगे तुम्हारे यहां, जाओ। मैंने तो एक संतान की कामना की थी, आप 4 पुत्र कह रहे हैं। बोले हमारा मन है कि तुम्हारे यहां 4 पुत्र हो, जाओ, जन्म लेंगे 4 पुत्र। पुरुषोत्तम महाराज कहने लगे आपने 4 पुत्र की वरदान दे दिया, पुत्री का नहीं कहा। ऐसा भी हो सकता था 1 पुत्र हो जाए, 3 पुत्री, 2 पुत्र 2 पुत्री, आपने 4 पुत्र के लिए कहा। पर मेरी एक परम इच्छा है कि जब आप 1 से अधिक देना ही चाहते हैं तो 1 पुत्री और दे दीजिए। ये बात सुनकर के वो देवी थोड़ी प्रसन्न हो गई। बोले आज के कलिकाल में पुत्री की कामना करता कौन, लेकिन तुमने मुझसे पुत्री की याचना की है। हाँ देवी, मुझे पुत्री चाहिए। ठीक है, 4 पुत्र होंगे, वंशवर्धन करने वाले होंगे, धन वर्धन करने वाले होंगे, ऐश्वर्य वर्धन करने वाले होंगे, तुम्हारे कुल का उत्थान करने वाले होंगे, लेकिन 1 पुत्री होगी, परम भक्त होगी। और ऐसी भक्त होगी, तुम्हारे पुत्रों के, तुम्हारे नाम से तुम्हारे पुत्र जाने जाएंगे, लेकिन ऐसी पुत्र जन्म लेगी कुल में जिसके नाम से तुम जाने जाओगे।
जिसके नाम से पूरा कुल तुम्हारा जाना जाएगा, तुम्हारा पूरा सर्वस्व जाना जाएगा, ऐसी पुत्री तुम्हारे यहाँ जन्म लेगी। आनंदित होकर के पुरुषोत्तम जी वापस लौट करके आए। धीमे धीमे 4 पुत्र हुए और 4 पुत्रों के बाद 5वीं पुत्री गर्भ में आई। अच्छा, एक बात तो माननी पड़ेगी, देवी आराधन और महादेव का आराधन किया कीजिए, कृष्ण भक्त भी। क्यों? भक्ति के वर्धन के लिए उनकी आराधना करो, क्योंकि वे ठाकुर जी के समीप के हैं, उनके मित्र हैं। उनके आराधन से उनको प्रसन्न करके कहो कि आप ठाकुर जी से कहो हमारे चित्त में और प्रेम बढ़े। महादेव से कहो, हे महादेव, हे गोपेश्वर महादेव, आप ठाकुर जी से कहो हमारे चित्त में और प्रेम बढ़े। तो देवी आराधन, महादेव के आराधन से चित्त में प्रीति बढ़ सकती है। इसलिए कृष्ण भक्त भी, हमारे वृंदावन के भक्त भी नवरात्रि का व्रत किया करो। गोपियों ने नवरात्रि व्रत किया था, उसी के बाद महारास हुआ और उसी में ही कात्यायनी मैया से मांगा था कि कृष्ण हमको पति रूप में मिले। कात्यायनी मैया की कृपा से शरद पूर्णिमा पर रास विहार हुआ। तो देवी कृपा तो करती हैं। कृष्ण भक्त भी अगर कृष्ण भक्ति के लिए नवरात्रि का व्रत रखें, और आगामी अभी श्रावण आएगा, सोमवार के सोमवार महादेव की आराधना करो, केवल इसी भाव से कि हमारे व्रज के प्रति इतना प्रेम हो जाए, प्रिया प्रियतम इतने प्रिय लग जाएं, हमसे जो भी अपराध बनता है, जो भी हमसे पीड़ा बनती है, कष्ट बनता है, वो सब दूर हो जाए, बस ठाकुर जी की प्रीति प्राप्त हो, ऐसी महादेव कृपा करो। आप हमें याद करेंगे। देवी आराधन और महादेव का आराधन कृष्ण भक्ति में और प्रेम भर देगा। ऐसा प्रेम उत्पन्न होगा कि नेत्र सदा सजल रहेंगे, इन नेत्रों से अश्रु कभी रुकेंगे नहीं, ऐसा प्रेम देंगे। महादेव तो भीगे रहते हैं, 24 घंटे भीगते ही रहते हैं। ऐसा ही वो भीगे रहने का तात्पर्य है, वो नेत्रों से प्रेम रस गिर रहा है महादेव के, ऐसे ही हम हो जाएंगे। तो देवी आराधन और महादेव का आराधन कृष्ण भक्तों को भी करना चाहिए। उनकी पावन तिथि नवरात्रि, श्रावण, सोमवार आदि, इन सब पे महादेव देवी को प्रणाम करते रहो। हमारे गुरुदेव के प्रति, वृंदावन के प्रति, श्री जी के प्रति खूब प्रेम बढ़े। हे महादेव ऐसी कृपा करो, वर्धन होगा। नरसिंह मेहता को महादेव लेकर के गए रास में। नरसिंह मेहता जी का चरित्र अभी अफ्रीका में कहा था। महादेव लेकर के गए नरसिंह मेहता जी को रास, महारास में, और दर्शन कराया ठाकुर जी का। तो देवी आराधन उचित तो है। 4 संतान के बाद पुरुषोत्तम जी की पत्नी को, ये मैंने लगभग सब भक्तों के चरित्र में देखा कि जिन मातृगर्भ से भक्त जन्म लेते हैं, उन माताओं को वृंदावन की स्मृति गर्भ के समय होने लगती है। गर्भ काल में माताओं को जो अनुभव हो रहा है, समझ जाइए वैसे ही विचार वाला बालक है। अगर कुछ अनुभव नहीं हो रहा है तो जानबूझ करके जबरदस्ती अनुभव करने का प्रयास करो। वृंदावन का चिंतन करो, श्री यमुना जी का चिंतन करो, रजरानी का चिंतन करो, महारानी का चिंतन करो, भक्त कथाएं सुनो, सुंदर सुंदर लीलाएं सुनो, ठाकुर जी की लीलाएं सुनकर के सो, ताकि विचारों में भी वही आवे। उससे बालक पर असर पड़ेगा। करमेती बाई की मैया को, जो कभी वृंदावन गई नहीं है, उनको अच्छा हाँ, एक बात याद आई। जब देवी माँ ने कहा कि तुम्हारे घर एक दिव्य पुत्री जन्म लेगी, तो पुरुषोत्तम जी महाराज, जो कि कुल गुरु थे शेखावत राजा के, विद्वान तो थे, उन्होंने भागवत जी के पाठ का उसी दिन प्रण ले लिया कि अब मैं आद्योपांत भागवत जी का पाठ करूंगा अपने अंतिम समय तक। तो देवी कृपा और भागवत जी की कृपा, जब पत्नी गर्भवती हुई 5वीं संतान के लिए, तो वो भागवत जी का पाठ सुनाते थे। कहते हैं वो संस्कृत में रास पंचाध्यायी बोलते थे, लेकिन करमेती बाई की माता जी को संस्कृत समझ नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही कहते थे, गोपी गीत का पाठ करने लगते थे, जयति तेदिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, तो करमेती बाई के मैया के नेत्रों से आंसू गिरने लगते थे। तो पुरुषोत्तम जी कहते, देवी तुम समझती हो मैं क्या बोलता हूं? बोले मुझे समझ नहीं आता,
पर जैसे ही आपने ये प्रसंग प्रारंभ किया है, अभी जो चल रहा है, पता नहीं ये कानों में जाकर के हृदय में बड़ी वेदना प्रकट करता है। एक बड़ी मीठी सी वेदना, मानो किसी की याद आ रही हो। किसकी आ रही है मुझे नहीं पता, पर किसी की याद आ रही है। कोई तो है जो मुझे बहुत स्मृति में आ रहा है। वो उनको नहीं, उनके गर्भ की लाली करमेती को याद आती थी, ठाकुर जी की। सही योग, सही समय, सही नक्षत्र बना और भक्तिमती श्री करमेती बाई का जन्म हुआ। आनंद उत्सव मना, राजा ने भी खूब उत्सव मनाया। हमारे कुल गुरु की पुत्री हुई है। उत्सव मना करके सब आनंदित हुए, सब उल्लसित हुए। करमेती बाई का जन्म। धीरे धीरे करमेती बाई बड़ी होने लगी। भाई तो चारों व्यापार में लगे हैं, आदि आदि चीजों में लगे हैं, लेकिन छोटी सी करमेती बाई केवल अपने मंदिर के ठाकुर जी की ओर देखती है। घुटमुन चल करके भी केवल वहीं जाती है। पिताजी जब भागवत जी का पाठ करने बैठते हैं तो सामने आके बैठ जाती है और बस अपने पिता के मुखमंडल को देखती रहती है। ऐसे लक्षणों से पिताजी को याद तो था कि कुलदेवी ने कहा था कि परम भक्त होगी। घर में कभी संत जन आते, घर में कभी महत पुरुष आते, तो करमेती बाई इतनी आनंदित हो जाती, इतनी प्रसन्न हो जाती, जैसे आजकल के बालक मामा के घर में आने से या बुआ के घर में आने से उछलने लगते हैं। ऐसी करमेती बाई नाचती पूरे घर में, छोटी सी, बड़ी खुश होती संतों के आगमन पर। हमारे अष्ट सखा एक जगह कहते हैं कि ठाकुर जी से आप प्रेम करते हो, ये एक बात है। दुनिया प्रेम करती है ठाकुर जी से, लेकिन ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं उसका लक्षण क्या है? ठाकुर जी अगर किसी को चाहते हैं तो उस व्यक्ति का लक्षण क्या है? तो हमारे अष्ट सखाओं में श्री कृष्ण दास या गोविंद दास जी का पद अभी गाएंगे तो याद आ जाएगा। वो क्या कहते हैं? बोले ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं उसको संतों से प्रीति सहज होती है। कैसी सहज प्रीति? नाम नहीं जानते, पहले कभी देखा नहीं, केवल माथे पर तिलक दिख गया, गले में कंठी माला दिख गई है, धोती दिख गई है, अगर जटा धारण करते हैं तो संत की जटा दिख गई है। किसी ना किसी रूप में ये व्रज के संबंधी हैं, ठाकुर जी के संबंधी, ये पता चल गया। देखते ही मन प्रसन्न हो जाए, उनसे मिलने का मन करे, उनके पास जाके बैठने का मन करे, उनको देखते ही प्रसन्नता चित्त में प्रकट होने लग जाए। हरि जनों को देख करके आनंद चित्त में उमड़े तो समझो हरि आपसे प्रेम करते हैं, आपसे हरि का प्रेम है। राधा रमण जी को देख करके तो सब जय जयकार कर देते हैं, पर हरि जनों को देख करके जो प्रसन्न हो जाए, हरि जनों को देख करके जिसके नेत्र सजल हो जाएं, हरि जनों को देख करके जिसके चित्त में अति आनंद बढ़ जाए, समझो ठाकुर जी उससे प्रेम करते हैं। तब अपनों करी जाने गिरधर, तब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने। कब जाने कि गिरधर ने हमें अपना लिया है? तब हमारे अष्ट सखा कह रहे हैं, ताको मन भगतन की सेवा, ताको मन भगतन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, 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 गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों। अभी हम साउथ अफ्रीका गए थे कथा करने, तो
वहां पे समुद्र के किनारे घूम रहे थे, हमारे सब संगीतज्ञ भी थे और भी लोग सब धोती वोती पहने घूम रहे। तो एक वहां के जो वहां कृष्ण वर्ण के लोग रहते हैं ना, कृष्ण वर्ण समझ गए, राधा रमन जी जैसा वर्ण है उनका, बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है कि ओहो, अंधेरी निशा, अमावस्या की रात्रि, और जब हंस जाते हैं तो लगता है कि तारे टिमटिमा गए हों। अच्छे हैं, किसी की बुराई नहीं है, लेकिन तो हम लोग समुद्र के तट पर घूम रहे थे, तो एक आया दौड़ा दौड़ा, बड़ा हत्ता तगड़ा लंबा, और हमारे रूप ये धोती वोती देख करके ऐसे खड़े होकर के देखे, बोले यू ऑल फ्रॉम इंडिया? हमने कहा यस। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और जैसे ही उसने हरे कृष्णा कहा, मैंने कि देखो, ठाकुर जी को देख करके कोई हरे कृष्ण कहे, जय जय श्री राधे कहे, तो समझो वो ठाकुर जी से प्रीति करता है। मैंने कहा लेकिन अष्ट सखा कहते हैं ताको मन भक्तन की सेवा। मैंने कि दौड़ के हमसे हरे कृष्ण बोलने आया धोती देख करके, और देखो कितना प्रसन्न, हमारे से फोटो खिंचा के गया। मैंने कि कहीं ना कहीं इसके पूर्व जन्म के या किसी जन्म का या इस जन्म का कोई तो ऐसा कर्म होगा, ठाकुर जी को थोड़ा सा प्रिय तो है, थोड़ी सी इसके प्रति प्रीति है। अब कालांतर में आगे जाकर के इस पर क्या कृपा होगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी ब्रजवासियों को देख करके दौड़ करके आया है और प्रणाम कर रहा है और जय जय हरे कृष्ण कर रहा है। ठाकुर जी की इस पर कृपा है। क्यों? हरिजन संगे हरि उर आने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर, ओ गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। करताल बजा के गाओ। भगतन में मति, भगतन में गति, भगतन में मति, भगतन में गति, भगतन में मति, भगतन में गति, भगतन में मति, भगतन में। और हरिजन हरि एक कर माने, हरिजन हरि एक कर माने। घर पर कोई संत आवे, कोई ब्रजवासी आवे, कोई ब्राह्मण आवे तो उसके प्रति कोई और भावना नहीं, हरि ही आए हैं ऐसी भावना रखता हूं। कृष्ण दास मन वचन कर्म करी, कृष्ण दास मन कृष्ण दास मन वचन कर्म करी, कृष्ण दास मन वचन कर्म करी। हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे हरि उर आने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों। अब यहाँ कृष्णदास जी एक बात बहुत बड़ी कह गए। अभी आपने कथा में सुन लिया, मैंने आपसे कह दिया कि हरिजनों से जिसका प्रेम है ठाकुर जी का उससे प्रेम है। तो
तो हो सकता है बनावटी रूप में आप अभी कल से करना शुरू कर दो। कोई भक्त दिख गया, कोई ब्रजवासी दिख गया, कोई तिलकधारी दिखा, कोई धोती वाला दिखा, कोई जटा वाला दिखा, किसी भी रूप में भगवत प्रेमी कोई दिखा, तो आप उसका सम्मान करने लगे क्योंकि आप कथा में सुन के गए हो। लेकिन कह रहे हैं बनावटी रूप में सम्मान नहीं, मन वच कर्म। इंद्रेश जी कह के गए हैं हरि के प्रिय वही हैं जो हरिजनों से प्रेम करें, इसलिए कर दो। मन तो नहीं है इनको घर में बुलाने का, लेकिन ठीक है वो बैठाओ, इनके चरण धो भी लो, इनके चरण चिन्ह थोड़े ले लो, है नहीं मन, लेकिन करना पड़ेगा। क्या बताएं, वो कह के गए हरिजनों से प्रीति होनी चाहिए ना। कृष्णदास मन वच हरि, मन वच कर्म, मन वच और कर्म से तीनों से आपकी प्रीति उसके चरण में जब तक नहीं बनेगी तब तक हरि प्रिय नहीं होंगे। क्योंकि हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन जब घर आता है उसी क्षण हरि चित्त में आ जाते हैं, हरि हृदय में आ जाते हैं। गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। आज के दिवस की मैं, 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 जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा रैदास जी कह रहे हैं जिस दिन कोई हरिजन घर आ जाए, जिस दिन कोई हरिभक्त आ जाए, जिस दिन कोई ब्रजवासी घर आ जावे, ठाकुर जी का प्रेमी जिस दिन घर आ जावे, उस दिन तो उस दिन की बलिहारी जाओ, कैलेंडर में जाके उस दिन को नोट कर लो, और जब जब वो वर्ष में वो दिन आवे उस दिन कुछ ना कुछ करो। इस वर्ष में इस दिन हमारे यहाँ वे आए थे। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की हो जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राधा श्याम जी का प्यारा, मेरे घर आया राधा श्याम। करमेती बाई नाचने लगती हैं जैसे कोई संत आते हैं, साधु घर आते हैं। करूं आरती सर्वस ही लुटाऊं, करूं आरती सर्वस्व लुटाऊं, तन मन जोवन इन पे वारूं, तन मन जोवन इन पे वारूं, हाँ तन मन सर्वस इन पे वारूं, तन मन। ऐसा प्रेम होना होता नहीं है आज, लेकिन हमने देखा जब हम आए, हम तो देखते हैं जहां भी जाते हैं। आज जैसे मैं आया तो जिस घर में हम रुके, एक बूढ़ी सी माता जी ऐसे नृत्य कर रही थी, कोई भजन नहीं, कोई कीर्तन नहीं, बस राधा नाम पे ही कीर्तन कर रही थी, बार बार बलैया ले रही थी, इतनी प्रसन्न हो रही थी। और उनकी प्रसन्नता देख करके मन में आ रहा था, अभी अभी आया, करमेती बाई ऐसे ही नाचती थी, नृत्य करती थी। पिताजी तो बड़ा सामान्य स्वागत करते थे, लेकिन करमेती बाई तो इतनी, और छोटी सी करमेती, उसके बालपन की इस भाव को देख करके माता पिता बड़े लाड़ प्यार करते हैं। ठीक है, छोटे बालक ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो वास्तविक था। करमेती बड़ी होने लगी, खेल में मन नहीं, केवल पिताजी की कथा सुनती हैं पूरे दिन और बस रोती रहती हैं। पूछती हैं, पिताजी जिनकी आप कथा सुनाते हो ये कब मिलेंगे हमको? मिलेंगे बेटा, मिलेंगे एक दिन, ऐसा कह करके टाल देते। लगभग 10-11 वर्ष की आयु जब हो गई, बाल विवाह हो जाते थे बच्चों के, राजस्थान में तो विशेष रूप से। एक विवाह का प्रस्ताव आया,
करमेती बाई ने अपने पिताजी को समझाया, पिताजी मुझे विवाह नहीं करना, मैं तो बस जीवन सर्वस्व ठाकुर जी पर न्योछावर करना चाहती हूँ। बेटा ऐसा नहीं होता, क्या कहेंगे कुल के लोग, क्या कहेंगे, मर्यादा क्या कहाँ जाएगी, ये सब संसार के लोग क्या कहेंगे, बेटी घर में है, कन्यादान नहीं कर रहे, विवाह नहीं कर रहे उसका। पिताजी विवाह उसका कीजिए ना जो विवाह के बाद की क्रियाओं में योग्य हो, मैं बिल्कुल अयोग्य हूं। विवाह के बाद की जो क्रियाएं हैं, जो ससुराल पक्ष के लोग मुझसे उम्मीद करना चाहेंगे, वो उन सब में मैं निपुण नहीं हूं। क्या फायदा, आपको भी कष्ट होगा, उन लोगों को भी कष्ट होगा, मत करिए ना। यही सेम बात मीराबाई के चरित्र में आती। मीराबाई भी ऐसे समझाती अपनी माँ को कि एक विवाहिता नारी का जो कर्तव्य होना चाहिए, सास के प्रति, ससुर के प्रति, ननद के प्रति, जेठ जेठानी के प्रति, पति के प्रति, ससुराल के प्रति, उसमें मैं बिल्कुल अयोग्य हूं मां, मेरा ब्याह मत करो। वही बात आज करमेती बाई समझा रही हैं, पिताजी मैं योग्य नहीं हूं, उनको कष्ट होगा। अरे बेटा, जब ब्याह होना होता है सब ऐसे ही बोलते हैं, और ब्याह होने के बाद सब सीख जाते हैं। माता पिता ने कुल मर्यादा, लोक लाज क्या कहेगा, इस सब के देखते हुए जबरदस्ती करमेती बाई का ब्याह कर दिया। ब्याह तो कर दिया, गौना नहीं हुआ। पति वापस चले गए ब्याह करके, अब गौना होगा जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे। बाल विवाह ऐसा होता था पहले, बाल विवाह का विरोध किया गया, ठीक भी था। क्यों? बाल विवाह में क्या हो रहा था कि बाल्यकाल में दोनों का विवाह कर दिया, अयोग्य थे दोनों, जानकारी थी नहीं। गौना वही होता था 18, 19, 20 साल में जाकर के, और तब तक दो प्रकार के कर्म होते थे, या तो लड़का को कोई और पसंद आ गया, यहाँ जो बहू थी उसको कोई और पसंद आ गया, या फिर कई बार दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाती थी, या कुछ भी ऐसी घटनाएं होती थी। इसलिए बोलते थे कि भाई जब वो योग्य हो जाए तभी ब्याह करो, इसलिए बाल विवाह का विरोध। लेकिन प्राचीन काल में तो बहुत बाल विवाह हुए। गौना की प्रतीक्षा, अब करमेती बाई रोज सिंदूर लगाती हैं मां, छोटी सी हैं 12 वर्ष की, यहाँ तक चूड़ियां पहनाती हैं, साड़ी पहनाती हैं, पैरों में पाजेब पहनाती हैं। अब उनको तो वो श्रृंगार प्रिय लगता था कि इस श्रृंगार को करके मैं जब ठाकुर जी के सन्मुख जाती हूं तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। पूछती थी माँ ये किसके लिए? बोले ये पति के सौभाग्य के चिन्ह होते हैं, पत्नी को धारण करने चाहिए, उससे पति प्रसन्न भी रहता है और दीर्घायु भी होता है। वो तो प्रियतम को ही अपना सर्वस्व मान चुकी थी। सिंदूर लगाती, चूड़ी पहनती, सब श्रृंगार करती, पर दौड़ के जाती मंदिर में, ठाकुर जी से जाके पूछती कैसी लग रही हूं मैं, आज मेरा स्वरूप कैसा लग रहा है आपको? पिता कभी कभी चिंता करते, पत्नी से बोलते मुझे थोड़ा लगता है कि करमेती, बोले अरे उसका ब्याह हो गया है, कोई बात नहीं, अभी बालिका ही तो है, थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाए, गौना तक आ जाएगी बुद्धि उसमें। लेकिन मीराबाई तो सदैव तड़प रही हैं, मिलवे को मोहे चाब घनेरो, मिलवे को मोहे चाब घनेरो, कब मिल पीत सवेरा, गोविंद कब मिल मीत सवेरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, गोविंद कबहू। कहती हैं, बात करती हैं अपने ठाकुर जी से, कब मिलोगे आप मुझे, कब मुझे मिलोगे, मेरे ऊपर कृपा कब करोगे, कब तक ऐसे मूर्ति बने खड़े रहोगे, अब तो मेरी धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही है, कब मिलोगे आप मुझे? बस यही कहकर के रोती रहती हैं। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, कब देखूं
देखूं मुख तोरा, गोविंद कब देखूं मुख तोरा। मीराबाई का पद है, बहुत प्यारा पद है। मीराबाई के पद इतने अद्भुत हैं, अगर हमको कोई कह दे ना, हम सालों साल मीरा चरित्र ही कहते हैं, इतना सुंदर है। मीराबाई की रचना लेखनी बताती है कि उनका प्रेम कैसा है, अद्भुत है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताप तपन बहु तोरा, गोविंद ताप तपन बहु तोरा, गोविंद कबहु मिले पिया मोरा। पिया बंधुओं, हमें प्रेम हो जाता है ठाकुर जी से, हम चाहने लगते हैं ठाकुर जी को, पर ऐसा विरह नहीं मेरे को देखने में आया अभी तक कि बस व्याकुल हो गए हों ठाकुर जी के लिए। ऐसे नहीं हुए अभी हम स्वयं बहुत दिनों तक कथा करते रहते हैं, तो अब तो लाल जी सफर में नहीं रहते, साथ कथाओं में नहीं जाते। कुछ समय लाल जी की स्मृति तो होती है। जैसे अभी अयोध्या में कथा थी, तो मैं सीधे जहां रुका था वहां पहुंचा, तो जाते ही नियम होता था लाल जी पहले पहुंच जाते हैं। लाल जी कहाँ विराज रहे, तो जो पंडित जी सेवा करते वो भी भावुक हो गए, लाल जी तो नहीं आते अब कथा में। तो हम दोनों थोड़ी देर के लिए सहम गए कि अब लाल जी आते नहीं, कि 4 साल तो लगातार कथाओं में आए। तो अभी घर पे बात करते हैं तो कहते हैं अब लाल जी को ले जाएं क्या कथा में। मन बड़ा विचलित होता है कभी कभी। तो घर से आता है, नहीं अब यहीं रहेंगे, नहीं जाना। हमने कहा एक बार पर्ची डाल के देखो, अगली कथा में चलेंगे क्या। पर्ची डालते हैं, ठाकुर जी मना कर देते, नहीं जाना। और विरह हो जाता है चित्त में कि उनका मन नहीं है, वो कह चुके थे कि ब्याह उला के बाद हम घर रहेंगे, घर ही रहते हैं। लेकिन मैं हूं ले जाऊंगा, पर्ची बिना डाले ले जाऊंगा, पूछूंगा ही नहीं। विरह बहुत आवश्यक है बंधुओं, लेकिन हमको संयोग इतना आवश्यक, इतना मिल गया है ठाकुर जी का कि हम विरह का अनुभव नहीं कर पाते। ये जो अश्रु गिरते हैं ना प्रेम विरह में, कृष्ण विरह में, ये अश्रु नहीं है। हमारे चित्त में जितने भी दोष हैं ठाकुर जी से मिलने वाले, वो सब एक एक बिंदु करके निकलते हैं। जितने निकलेंगे उतने स्वच्छ हो जाएंगे हम, पर वो निकलते ही नहीं है, रह जाते हैं भीतर। करमती बाई कहती अब सहन नहीं होता, जल्दी मिलो। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से एक दिन पत्र आता है और करमती बाई की माँ बड़ी खुश होकर के और हल्ला करके घर में बताती है, अरे वो पावन दिन आ गया। सब पूछते हैं क्या हुआ। बोले करमती के ससुराल वाले 3 दिन बाद आ रहे हैं और गौने का समय निकला है, करमती को ले जाएंगे। ये सुन करके करमती बाई मानो, पिताजी कौन आएगा 3 दिन बाद। बोले तेरा बेटी ब्याह हुआ था ना 5 साल पूर्व। बोले वो तो माँ ने कहा था खेल हो रहा है। बोले नहीं बेटा, वो तो जब छोटी थी इसलिए हमने ऐसा बोल दिया था। तेरा ब्याह हुआ है, उस घराने के पुरुष से ब्याह हुआ है और वो तेरे को ले जाने आएंगे, बहुत अच्छे हैं, बहुत ऐसा है वैसा है। करमती बाई बोली माँ मैं इतने दिन तक ये सिंदूर चूड़ी और ये सब ये उसके लिए करती थी। बोला हाँ, मुझे क्यों नहीं बताया स्पष्ट। बोले स्पष्ट अब क्या बताती तुझे मैं, बस ठीक है। करमती बाई बोली इनसे तो अब कुछ भी कहना ठीक नहीं। अपने भाई से पूछा, भैया आप उनके यहाँ गए थे, वो परिवार भक्त है, उनके यहाँ ठाकुर सेवा होती है, उनके यहाँ कथा भगवत सत्संग। तो बाई ने कहा देख स्पष्ट तुझे बता दूं, बाद में तुझे पता चले तो मन में बड़ा कष्ट होगा। उनके यहाँ कुछ नहीं होता, वो तो सब खाते पीते हैं, आनंद करते हैं,
कोई सेवा वेवा भक्ति भजन कथा कीर्तन संत आगमन ये सब जो तूने यहां अनुभव किया कुछ नहीं है वहां पर। करमेती बाई तो अब घबरा गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ। पूछने लगी अब कुछ हो सकता है? बोले कुछ नहीं, अब तो हो गया विवाह, अब तो तेरा गौना होना, बस विदाई होनी है, बाकी सब तो हो चुका। करमेती बाई व्याकुल है। एक रात 2 रात निकल गई, रोते रोते ठाकुर जी से कहने लगी आप ही कुछ करो, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखा। तो करमेती बाई बोली मैं दोबारा जन्म लेने की प्रतीक्षा नहीं करूंगी कि अगले जन्म में मैं आपको प्राप्त करूं, ये जन्म में संसार को सौंप दूं, नहीं, ये मेरा अंतिम जन्म है। मैं इस जन्म में ऐसी कोई भूल नहीं कर सकती जिससे आप मुझसे दूर हो जाओ, मैं आपको प्राप्त करके रहूंगी। और बस जिस दिन सुबह बारात आनी है, आ चुकी है गांव के बाहर, बस सुबह घर आना बाकी था, उसी रात करमेती बाई घर छोड़ करके पूर्व दिशा की ओर भागी। क्यों? ये नहीं पता कि वृंदावन का रास्ता कहाँ है, बस ये पता है किसी संत ने कहा था कि हमारे घर से पूर्व दिशा में वृंदावन है। तो बस पूर्व दिशा की ओर देखा और दिशा की ओर देख करके बस कुछ सामग्री कुछ लेकर के नहीं गई हैं, जैसी स्थिति में थी उसी स्थिति में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ी। रास्ते में जंगल पड़े, भयभीत जंगल। छोटी सी करमेती बाई 16 वर्ष की हैं, बस जगह जगह हिंसक जीव मिल रहे हैं और सबसे बस जाके कह देती हैं मुझे कृष्ण मिल जाएं, उसके बाद मेरे को नष्ट कर देना, मेरे प्रियतम मुझे मिल जाएं, उसके बाद तुम मुझे आहार बना लेना, मुझे एक बार ठाकुर जी मिल जाए, मैं खुद लौट के तुम्हारा आहार बनने आ जाऊंगी, बस एक बार देख लूं उनको। सुबह का समय हुआ, बारात आई, करमेती को कक्ष में खोजने गए, नहीं मिली। रसोई में खोजा, बाहर ढूंढा, पीछे ढूंढा, गांव में ढूंढा, सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन करमेती नहीं मिली। माता पिता, सुबह से शाम हो गई, बारात बैठी है, कहां है बहू? बस अभी मिल जाएगी, अभी मिल, ऐसे करके 2 दिन तक बारात को रोक के रखा। अंत में बताना पड़ा कि करमेती मिल नहीं रही है। शेखावत राजा जिनके कुल गुरु थे, उनको पता चला कि पुत्री घर में मिल नहीं रही है। पिता ने कहा मुझे एक ही संशय है। बोले क्या? वो वृंदावन गई होगी। वो श्याम सुंदर से बहुत प्रेम करती, पर हमें लगता था ये उसका बालपन है, हम थोड़ी जानते थे कि वो इतनी तन मन धन से न्यौछावर हो चुकी है। हे राजन, आप रक्षा कीजिए, मेरी पुत्री ढूंढी है। सेना लगा दी, बोले ढूंढो। उस सेना को लगाया जो बड़े बड़े युद्ध में जाती थी कि ढूंढ के लाओ, हमारे कुलगुरु की पुत्री को ढूंढ के लाओ। करमेती बाई भूखी प्यासी बस पूर्व दिशा की ओर, यही पता है पूर्व दिशा। अब उसमें नदी कभी आ जाती है तो बेचारी नदी पार करती हैं, कभी घने जंगल आ जाते हैं तो उसको पार करती हैं, कभी कुछ और पड़ता है, गांव पड़ते हैं तो छुप छुप के वहां से निकलती हैं। बस पूर्व दिशा नहीं छोड़नी, यहीं रहते हैं श्याम सुंदर, यहीं है वृंदावन। क्या समझ में आया अब तक की कथा सुन के? करमेती बाई को प्रेम हुआ ठाकुर जी से, ठाकुर जी को प्रेम हुआ है करमेती से। प्रेम तो मुझे भी है, आपको भी है, पर हम ऐसे व्याकुल नहीं होते। ऐसी व्याकुलता, ऐसी तत्परता, ऐसी निर्भयता और ऐसी लगन तो उसमें आती है जिसको ठाकुर जी प्रेम कर रहे हो। आवाज आ रही है, रात्रि का समय, घोड़ों पर सैनिक चिल्ला रहे हैं, करमेती को ढूंढो। उसका ऐसा रूप रंग है, मां ने बताया था, लाल वस्त्र पहन करके है, गले में सोने के आभूषण पहने हैं आदि, ऐसा हल्ला मचा रहे थे सब जगह। करमेती बाई ने जैसे ही देखा ये मुझे अब ले जाएंगे पकड़ करके। रेगिस्तान था, वहीं पर एक 3 दिन पुराना ऊंट मरा पड़ा था। गीदड़ और कुछ हिंसक जीव उसके भीतर पेट के सब सामग्री खा चुके थे, भयंकर दुर्गंध आ रही थी उसमें से। करमेती बाई ने सोचा मैं कहीं भी छुपूंगी, ये सब ढूंढ लेंगे मुझे और मुझे वृंदावन नहीं जाने देंगे। एक ही उपाय है, ये विशाल ऊंट का कंकाल पड़ा है, इसके अंदर छुप जाती। जब समीप गई तो
ग्रंथ में लिखा है कि करमेती बाई को 2 बार बमन की इच्छा हुई, इतनी दुर्गंध थी कि सह नहीं पा रही हूं, 3 दिन से भूखी हैं, अन्न भी नहीं खाया। और जब उसके पास गई तो इतनी दुर्गंध थी कि वहां खड़ी नहीं हो पा रही थी। लेकिन मन में विचार करती हैं, संसार, अगर आज करमेती तूने इस दुर्गंध को नहीं सहा तो ये पकड़ के ले जाएंगे और जीवन के अंतिम श्वास तक संसार के विषय की दुर्गंध सूंघनी पड़ेगी। वो जीवन भर की विषय की दुर्गंध सूंघने से अच्छा है कुछ समय की इस ऊंट की दुर्गंध को सहले करमेती प्रियतम मिल जाएंगे। और करमेती बाई उस ऊंट के भीतर प्रवेश कर गई। बाहर से कंकाल और वैसा था, मक्खियां भिन बना रही थी, कोई पास भी नहीं आ सकता। और उसके भीतर करमेती बाई बैठी है, नेत्र बंद करके अपने प्रियतम का स्मरण कर रही है। बस कुछ देर और करमेती, कुछ देर और, फिर से सब चले जाएंगे, फिर हम चलेंगे ना वृंदावन। मानो जैसे अपने आप से ही बात कर रही है। सैनिक जन आसपास आए, मरे हुए ऊंट को देख करके मक्खियां भिन बना रही हैं, दुर्गंध के कारण सैनिक ही घबरा गए, मुंह बंद, अरे जल्दी निकलो यहां से, निकलो भैया, यहां कैसे रुक सकते हैं। और 2 दिन तक करमेती बाई उस ऊंट के कंकाल में ही रही भीतर। ये मानव रह सकता है? नहीं रह सकता। ठाकुर जी जिसको बुला रहे हैं वो रह लेगा, वो कैसी भी व्यवस्था में रह लेगा। 2 दिन बाद करमेती बाई के प्रसंग में आता है, जब वो वृंदावन गई और वहां जाकर के जब लोगों ने उनकी पता किए तो एक संत ने उनसे पूछा, हमने सुना करमेती जी आप ऊंट के कंकाल में रही थी। बोले हाँ। आपको दुर्गंध नहीं आई थी? बोले आई तो थी। फिर कैसे रह ली? बोले भैया जब मातृ गर्भ में हम 9 महीना रह सकते हैं संसार के रसों को भोगने के लिए, तो कृष्ण प्राप्ति के लिए मैं 2 दिन यदि ऊंट के कंकाल में रह ली तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम सब वह दुर्गंध सह करके आए हैं 9 महीने मां के गर्भ में, केवल किस लिए? ताकि संसार में जन्म लें और संसार में जन्म लेके संसार के रसों का सुख ले सकें। संसार के सुख के लिए 9 महीना उस मलमूत्र के भांड में रह सकते हैं, कृष्ण सुख के लिए 2 दिन में अगर ऊंट के अंदर रह ली तो इतनी आश्चर्य की बात क्या है? कोई आश्चर्य। करमेती बाई के प्रसंग में यह आता है कि उनके उत्तर सबको आनंदित कर देते थे। ऊंट के कंकाल से बाहर निकली, संतों की टोली जा रही थी। करमेती बाई बोली ये निश्चित वृंदावन जा रहे होंगे, मैं इनके साथ हो लेती हूँ। दौड़ी दौड़ी करमेती बाई गई और संतों से बोली आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले हम लोग अभी वृंदावन जा रहे हैं। बोले मुझे भी ले चलो। संत जन बोले तुम में से बहुत दुर्गंध आ रही है, कहाँ से आई हो? बोले ये दुर्गंध तो क्षणिक है, अभी चली जाएगी। संतों ने उनको छूने से मना किया, थोड़ा आगे पीछे होने लगे, लेकिन एक संत समझ गए। उन्होंने कहा सुनो चिंता नहीं करो, अभी आगे एक घाट आएगा, वहां गंगा जी बह रही है, वहां स्नान करेंगे, तुम स्नान कर लेना। और श्री करमेती बाई गंगा स्नान करी और उन संतों की टोली के साथ श्री करमेती जी वृंदावन पहुंची। आहा, वृंदावन सांचो